चौथा दिन ही है हमारा बीजिंग चाइना में, और फॉरबिडन सिटी के बाद हम यहाँ चले आए। हमें कहा गया था कि ये पोनी एआई की जगह है, कंपनी है, और इन्होंने ड्राइवरलेस कार बनाई है। ड्राइवरलेस? हमें यकीन तो नहीं आया शुरू में, और यहाँ आके भी एक नॉर्मल सी गाड़ी नज़र आ रही थी। चले फिर हमने बोला देख ही लेते हैं क्या होता है ये। अच्छा, हमारा वेलकम भी कोई इंसान नहीं कर रहा। अच्छा, इंसान कर रहा ये गाड़ी है भाई, पोनी नाम है, खुद चलती है, टैक्सी है। Vietnamese unit. One is called a robotaxi. It's something like a passenger vehicle, and then we do the driverless the is for the robotaxi. Then the second, we want to introduce something like why do we need the autonomous driving? For this part, we'll introduce the 3 different parts to introduce this one. Though this all the data is free. The second reason is we want to make the mobility easier. And sorry about this Chinese, but this is not. In 1955, we are already dreaming about the autonomous driving, and now it's become reality. Then the third reason about the way just use. तो ये कुछ बात समझ आई कि ये सिर्फ चाइनीज़ गाड़ी नहीं है, ये एक कोलैबोरेशन है। यूएस से भी है इसकी कोलैबोरेशन, और जो गाड़ी अभी हम देख रहे हैं ये टोयोटा है, तो इसका मतलब जापानी भी बीच में आ गए, तो ऐसा ही कुछ है। फिर हमें ये भी समझ आया कि अभी तक जो सारे एक्सीडेंट्स होते हैं रोड्स के ऊपर, उसमें ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा उसका शामिल है ना। ह्यूमन एरर से, गलती से, गलत जजमेंट इंसान की, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इसमें एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब जो है वर्चुअल ड्राइवर जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चल रहा है, वो गाड़ी चलाएगा भाई। तो इस वक्त जो है ना, जहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन दी गई थी, ये गाड़ी का इसी पोनी एआई का वर्कशॉप भी है। यहाँ हर चीज़ बनती भी है, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंटेशन भी होती है, टेस्टिंग भी होती है। और हमें ये कहा गया कि ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ यूँ दिखा के ऊपर से चलता कर दिया जाएगा। आपको हम ऐसी प्रेजेंटेशन तो दिखा दी है, हम आपको इसमें राइड भी करवाएंगे। तो हम सब देख रहे थे कि अच्छा बैठने में कैसे लगती है। तो ये गाड़ियाँ तो खैर इन पे काम हो रहा था, ये नहीं, मगर बाहर पोनी एआई की ही 1-2 और गाड़ियाँ थी, जिसमें हमारी टीम जो है, हम लोग दो के टीम्स जो हैं 2 हिस्से करके एक गाड़ी के अंदर बैठ के, और फिर हम लोगों को बोला कि चले अब आप जा सकते हैं। देखते हैं भाई, मैं आपको अपने साथ राइड पे कैसे ना ले जाऊँ, तो मैं अभी आपको लेके भी चलूँगी। तो इस तरह से हम लोगों को भी एक टेस्ट राइड के लिए ले जाया गया। इस गाड़ी में हमें आगे बैठने की इजाज़त नहीं थी। आगे की दोनों सीटें खाली हैं, ड्राइवर की भी और उसके साइड वाली भी। और देखो जैसे जहाज़ में स्क्रीन लगी होती है ना अगली सीट के पीछे, वैसे लगी हुई है। उसमें हमें नज़र आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सिग्नल्स वगैरह सारे जो है, ये गाड़ी जो है इसके इर्द गिर्द जो है सिग्नल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो सेंसर्स हैं। अच्छा, इसके करीब जो है ना कोई चीज़ भी आएगी ना तो ये सेंस कर लेगी और ये रुक जाएगी, अपने आप को बचा लेगी। तो इसके हर तरफ सेंसर्स थे, कैमरास थे, और ये चल रही थी। और आप सोच नहीं सकते मेरे दिल की क्या हालत थी। हमें कैसी गाड़ी में बैठे थे जिसका स्टीयरिंग व्हील खुद ही घूम रहा था और वो खुद ही टर्न हो रही थी और वो खुद ही चल रही थी। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे अंदर अल्लाह मियाँ ने कितनी हिम्मत डाल दी कि मैं इसमें बैठी हूँ। वैसे आमतौर पे अगर मैं पाकिस्तान में होती तो शायद मैं चीख चिल्ला रही होती कि भाई रोको रोको।
खैर ये सुकून था कि हमारे साथ और लोग भी बैठे हुए हैं, वो तो नहीं चीख चिल्ला रहे। चलो ये ठीक ही है, इतना कॉन्फिडेंस उन लोगों ने हमें इसमें बिठाया है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कोई अजीब चीज़ है और पहली दफ़ा निकल रही है। अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके ये चीज़ रोड पे आई है, तो सही होगी, सेफ़ ही होगी। तो ये मैं अपनी राइड एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा मैं बिल्कुल बैक सीट पे बैठी थी और मेरे साथ वो जो हमारे जो होस्ट हैं, चाइनीज़ जो है होस्ट्स, वहाँ पे केटी मेरे साथ ही थी। तो मैंने बोला ये भी तो नहीं डर रही, तो फिर डरना नहीं चाहिए, एंजॉय करना चाहिए भाई। कभी कभी तो ऐसी किस्मत आपके साथ ऐसी जगह आपको लेके आती है। ये केटी मेरे साथ बैठी है और हम दोनों देख रहे थे। अच्छा केटी जो है, चाहे वो चाइनीज़ है और वहीं रहती थी, वो कह रही थी मैं भी पहली दफ़ा बैठी हूँ भाई। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। अच्छा दो हमारे मीडिया टीम के साथी जो है वो हमारे अगली 2 सीट्स पे बैठे थे और जैसे मैंने कहा जो फ्रंट सीट्स थी वो बिल्कुल खाली थी। तो हम सब वीडियोस वगैरह बना रहे थे, इस राइड को यादगार बना रहे थे। बीच में एक जगह ये गाड़ी एकदम से रुकी है क्योंकि किसी और ने सामने से ना सिग्नल जो है ना वो उस पर रुका नहीं और वो अपनी गाड़ी जो है वो यानी कि लाइट ब्रेक करके, सिग्नल ब्रेक करके वो आगे से आया। तो हमें लगा कि ये तो हमारी तो ड्राइवरलेस कार है, ये तो टकरा जाएगी। बिल्कुल नहीं, इस गाड़ी ने बचाया उसको भी और हमको भी, और उसके बाद आराम से स्टॉप करके वापस स्टार्ट होके निकल गई। तो आपको मैंने यकीन नहीं आ रहा, तो मैंने बोला थोड़ा सा, क्योंकि हम पीछे बैठे हैं ना, तो आपको शायद लग रहा हो अगली सीट पे शायद कोई हो, कोई इतना नाटा हो जिसका सर नहीं नज़र आ रहा है। नहीं तो मैंने अपने किसी वन ऑफ दीज 2 गाइज जो इनको मैंने कैमरा दिया, मैं वो भाई मेरे ज़रा फ़ोन से दिखा दें कि आगे कोई भी नहीं बैठा है, बंदे का पुत्र नहीं है यहाँ पे। तो ये हम मज़े ले रहे हैं भाई बीजिंग की सड़कों पे। बीजिंग की सड़कें वैसे बड़ी साफ़ शफाफ क्लीन, इतना ट्रैफिक नहीं था, मगर यार फिर भी आपका दिल जो है ना वो आपके मुंह में ही होता है जब इस तरह की गाड़ी में आप बैठे हैं ज़िंदगी में पहली बार, जिसमें ड्राइवर ही नहीं है। तो यूँ हमने ड्राइवरलेस गाड़ियों में भी सफ़र कर लिया बीजिंग की रोड्स पे। बहुत ही यादगार रहा और बहुत मज़ा आया। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मैंने जो वीडियो बनाई इससे आप लोग भी मेरे साथ ये सफ़र कर सके। तो बस यहाँ से अब इतना ही। अब बस आगे और आपको अब दिखाएंगे और क्या क्या हुआ हमारे स्टे में चाइना में। और इस वक्त बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश 77 जो मेरे साथ करीब बाय बाय।